कहानी शुरू होती है हुआन से, एक गरीब और मेहनती लड़के से जो अपनी रेंट तक नहीं भर पाता। वो एक आर्टिस्ट है। उसकी पेंटिंग से थोड़े बहुत पैसे तो आते हैं, लेकिन गुजारा मुश्किल से ही होता है। वो सड़क किनारे बैठा एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है। जैसे ही पेंटिंग खत्म होती है, लड़की उसकी कला देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन तभी, जैसे ही वो अगली पेंटिंग शुरू करने वाला होता है, एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकती है। कार में बैठा होता है गांव का सबसे अमीर आदमी, और उसके साथ होती है हुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। हुआन शॉक्ड रह जाता है। वो अमीर आदमी जानबूझकर हुआन को उसकी एक्स के सामने बेइज्जत करता है। पैसे फेंकते हुए कहता है, ले ये ले, पूरे दिन की कमाई के लिए काफी होगा, और हंसने लगता है। हुआन शर्मिंदा और आधे अधूरे कपड़ों में अपना सामान समेटता है और अपनी खटारा कार की तरफ बढ़ता है। सच्ची बताऊं, समझ नहीं आता कि वो कार चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। वो वापस अपने गांव लौटता है, जो आर्टिस्ट्स का एक छोटा सा अड्डा है। गैलरीज, पेंटरों के घर, सब कुछ। रास्ते में उसका मकान मालिक मिल जाता है और पिछली रेंट मांगता है। गुस्से में आकर हुआन उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है, लेकिन मकान मालिक कहता है, ये तो पिछले महीने का था, इस महीने का अभी बाकी है। हुआन आराम से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा। इस पर मकान मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब तुम सोच रहे होगे हुआन भी कुछ फेंकेगा, लेकिन नहीं। वो बोतल उठाकर बड़े प्यार से अपने प्लास्टिक के कलेक्शन में रख लेता है। वो हर महीने बोतलें इकट्ठा करके बेचता है। मकान मालिक ताना मारता है, गरीबों की भी क्या सोच होती है, जैसे कि हुआन का बोतल और कैन जमा करना मजाक हो। लेकिन हम सब जानते हैं, ऐसे काम करने वालों की इज्जत होनी चाहिए। इसके बाद हुआन अपने सपनों की गैलरी जाता है, जहां वो एक दिन अपनी पेंटिंग्स लगाना चाहता है। जैसे रोज करता है, वैसे ही उस दिन भी वो गैलरी के मालिक से कहता है कि उसकी पेंटिंग स्पॉन्सर कर दे। थोड़ा पैसा भी देता है। गैलरी मालिक हंसते हुए कहता है, इतने में तो एक स्क्वायर मीटर वॉल स्पेस भी नहीं मिलेगा, और ऊपर चला जाता है। हुआन उसके पीछे जाता है और गिड़गिड़ाता है कि उसकी पेंटिंग लगा ले। मालिक ठंडे से जवाब देता है, तेरी आर्ट तो कचरा है हुआन। हुआन सफाई देता है, मैंने बहुत इंप्रूव किया है। मेरी गर्लफ्रेंड टियन को भी पसंद आई। अब मैं बता दूं, टियन अंधी है। मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों की बीमारी के चलते वो देख नहीं सकती। गैलरी वाला ताना मारता है, तो तू अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा कर रहा है? पागल हो गया है क्या? फिर वो एक आलू की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, देख, इसे देखकर तो भूख लग जाती है। इतना रियल लगता है। हुआन टूट जाता है। अब बात करते हैं टियन की। वो देख नहीं सकती, और उसे सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट की ही नौकरी मिलती है। लेकिन इस जॉब में उसे कई बार छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। लोग उसकी ब्लाइंडनेस का फायदा उठाते हैं। एक दिन हुआन एक आदमी को उसे परेशान करते हुए पकड़ लेता है, और उसी के साथ वही करता है जो उसने तियन के साथ किया था। वो कहता है, अब समझ में आया उस बेचारी लड़की का दर्द। उसे लगता है सामने वाला अब शर्मिंदा होगा, लेकिन उल्टा सब मिलकर उसे ही पीट देते हैं। पिटाई के बाद हुआन और तियन अपार्टमेंट जाते हैं, जहां तियन उसकी पट्टियां करती है। हुआन थोड़ा नाटक करता है, मैंने तो सबको धो डाला। तियन, जिसने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, कहती है, हाँ मैंने भी सुना, बुरी तरह मार खा रहे थे। असल में तो हुआन की ही आवाज थी। फिर हुआन उसे गिफ्ट देता है, नए जूते। वो बहुत खुश होती है। दोनों थोड़ा डांस करते हैं। तभी हुआन थोड़ा रोमांटिक होकर उसे किस करने की कोशिश करता है, मत पूछो क्यों। लेकिन तभी टियन को किसी की आहट सुनाई देती है। वो पूछती है, ये कौन है? हुआन झट से बोलता है, बस एक दोस्त है, जिसका रूम छिन गया, अब मेरे साथ रह रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि आंख बंद रखो, लेकिन टियन को अजीब लगता है, और वो वहां से चली जाती है। बाद में हुआन और उसका दोस्त छत पर जाकर सॉस पीते हैं, मतलब पी के टल्ली हो जाते हैं। दोनों इतनी पी लेते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। अचानक एक स्पेसशिप उनके ऊपर आ जाती है। हुआन उठता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश पड़ा होता है। स्पेसशिप उनके एरिया के ऊपर घूम रही होती है। हुआन देखता है कि उसमें से एक लड़की उतरती है, जो किसी कार्टून जैसी लगती है। उसके साथ दो और लोग होते हैं। लगता है कि ये लोग कुछ स्केच बनाने आए हैं। हुआन फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ख फ्लैश ऑन कर देता है, जिससे एलियन उसे देख लेते हैं और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं अपने स्पेसशिप के साथ। लेकिन हुआन देखता है कि वो कुछ गिरा कर गए हैं। वो जाकर देखता है, एक पेन पड़ा है। आर्टिस्ट होने की वजह से वो उसे रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है, सब याद करते हुए घबराया हुआ। उसका दोस्त उसे देखकर मजाक करता है, तू मरा हुआ है या बस नींद में था?
हुआन उसे पूरी बात बताने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका दोस्त कहानी के डिटेल्स पहले से ही बता रहा होता है। हुआन हैरान रह जाता है, सोचता है शायद उसके दोस्त ने भी सब देखा, लेकिन दोस्त बताता है कि हुआन पूरी रात नींद में बड़बड़ा रहा था। और तो और, सोने से पहले हुआन ने तीनों एलियंस की स्केच भी बना ली थी। अब हुआन को उम्मीद नहीं रहती कि कोई उस पर यकीन करेगा। वो उठता है और फिर से लोगों की पेंटिंग बनाने सड़क पर निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी कलर खत्म हो जाती है। वो और रंग ढूंढता है, लेकिन कोई सही कलर नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कल रात वाले एलियन के पेन पर पड़ती है। वो सोचता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले वो एक अलग शीट पर टेस्ट करता है, और अचानक जो उसने अभी बनाया था वो असली बन जाता है। वो एकदम शॉक में आ जाता है। कंफर्म करने के लिए वो एक सेब बनाता है, और वो भी रियल हो जाता है। खुश होकर वो सेब खा लेता है। हाँ, ये पक्का असली है। एक्साइटेड होकर वो सेब जेब में डालता है और अपने दोस्त के पास भागकर सब बताता है। वो उसे सेब का बचा हुआ टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि ये उसने पेंट करके बनाया है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। वो सेब खा जाता है और कहता है, क्या बकवास है, चल हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। प्रूव करने के लिए हुआन अपने दोस्त की डिमांड पर एक सोने की ईंट बनाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो तुरंत असली नहीं बनती। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है और वो पेपर खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक बाहर से एक बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती है। वो पेपर उसके सिर पर लगता है। वो गुस्से में बोलता है, ईंटें फेंक रहे हो क्या ऊपर से? लेकिन फिर जमीन पर पड़ी गोल्ड बार को देखकर चुपचाप उसे उठा लेता है, जेब में डालता है और ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी हुआन का दोस्त आखिरकार उस पर यकीन करता है। वो कहता है, भाई, अब एक बड़ी गोल्ड बार बना। हुआन बनाता है और दोनों हैरान रह जाते हैं। अब क्योंकि वो दोनों बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं, हुआन सोचता है, क्यों ना एक पूरा महल बना दिया जाए। वो एक भव्य सा पैलेस बनाता है और अचानक शहर के बीचों बीच एक महल प्रकट हो जाता है। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है। वो भी कंफ्यूज, हम तो 5 मिनट पहले यही थे, ये कौन बनवा गया? पुलिस वाले गेट खोलने की कोशिश करते हैं और तभी हुआन और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। हुआन उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तरीका नहीं पता होता। फिर उसे पेन पर एक बटन दिखता है जिससे अनचाही ड्राइंग मिटाई जा सकती है। वो बटन दबाता है और एक झटके में पूरा पैलेस गायब हो जाता है। लोग फिर से हैरान। वापस अपने कमरे में उसका दोस्त कहता है, चल पैसे बनाते हैं, कम से कम 200 मिलियन का। वो खुद एक नंबर बनाता है, लेकिन वो सिर्फ नंबर ही रहता है, पैसा नहीं बनता। हुआन पेन लेता है और बड़ी स्किल से पैसे के ढेर बना देता है, और देखते ही देखते पूरा कमरा इतना पैसा भर जाता है कि दोनों ढक जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और गुस्से में कलाकारों को डांटता है कि बाहर इतना कबाड़ क्यों फेंका है। एक लड़की जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाता है, एक लड़के के साथ आई थी, दूसरे के साथ जा रही हो। फिर वो हुआन को भी बुलाता है डांटने के लिए। लेकिन तभी हुआन और उसका दोस्त आते हैं, जो जोकर जैसे रंगीन और अजीब कपड़ों में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही अमीरों का स्टाइल है, और पूरी सोसाइटी के सामने शो ऑफ करते हैं। हुआन ढेर सारे पैसे निकालता है और कहता है, ले, अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक दंग रह जाता है, समझ ही नहीं पाता ये सब कहां से आया। लेकिन हुआन यही नहीं रुकता। अब पड़ोसी देखते हैं कि वो 3 लग्जरी कारों में घूम रहा है। उसके साथ लड़कियां हैं जो उसे हंसाती हैं, जोक्स सुनाती है। वो एक हाई एंड रियल एस्टेट कंपनी में जाता है, वो पैलेस खरीदने जिसे उसने हमेशा चाहा था। वहां उसे अपनी एक्स मिलती है, जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो उसे एक $15 मिलियन का विला तक खरीदने से मना कर देता है। हुआन सीधे जाकर सेक्रेटरी से कहता है, शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 पैलेस चाहिए, और फिर वहीं कैश निकालकर दोनों खरीद लेता है, सब कुछ अपनी एक्स के सामने। वो लड़की वही पछताने लगती है कि उसने हुआन को छोड़ क्यों दिया। उस रात हुआन अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड टीन को सरप्राइज देने ले जाता है, उसके नए पैलेस में। वो उससे कहता है, गैस कर, सामने क्या है? टीन कहती है, वो 40 मिलियन वाला पैलेस, सब लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तू क्या क्या खरीद रहा है? हुआन थोड़ा उदास हो जाता है कि सरप्राइज फेल हो गया, लेकिन पार्टी चालू रखता है। एक हॉलवे में ढेर सारे लोग टीन को नए पैलेस के लिए बधाई दे रहे होते हैं, और क्योंकि टीएन देख नहीं सकती, हुआन एक लड़की को लेकर आता है जिसका काम होता है टीएन को सब कुछ डिटेल में बताना, झूमरों से लेकर दीवारों तक। फिर हुआन सबके सामने उसे प्रपोज करता है, लेकिन टीन उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और चली जाती है। वो उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
टियन कहती है, करती हूं। वो फिर पूछता है, तो फिर मना क्यों किया? सबके सामने मुझे शर्मिंदा क्यों किया? तीन कहती है, तेरे भले के लिए। क्योंकि अगर हम शादी करते तो पूरी जिंदगी तुझे शर्मिंदगी होती। क्योंकि मैं अंधी हूं और तू अमीर, तो किसी भी लड़की को चुन सकता है। हुआन कहता है, मैं अमीर नहीं हूं, ये सब मेरी आर्ट से आया है। फिर वो उसे एलियन के मैजिक पेन की पूरी कहानी बताता है। टिन सुनते ही कहती है, तो फिर मेरी आंखें बना दे, ऐसी बना जो असली हो जाए, ताकि मैं देख सकूं। हुआन को आइडिया पसंद आता है। वो एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाता है। दोनों इंतजार करते हैं कि वो आंखें ड्राइंग से निकलकर टीन के शरीर में आ जाए, लेकिन आंखें सीधा जाकर मंगफा के कंधे पर चिपक जाती है और वो नजारा डरावना होता है। वो झट से उन्हें मिटा देते हैं, जैसे उन्होंने पहले पैलेस मिटाया था। फिर सोचते हैं, अगर हमने पूरा चेहरा बना दिया तो क्या चेहरा भी आ जाएगा? और अगर वो भी डरावना निकला तो वो डिसाइड करते हैं कि टीन का पूरा शरीर ड्रॉ करे और आंखें उसके चेहरे पर बनाए, ताकि सब सही जगह पर हो। ड्राइंग में पूरे 5 घंटे लगते हैं। जब ड्राइंग पूरी होती है, टीएन बेसब्री से इंतजार करती है कि उसकी आंखें काम करे, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है जैसे उन्होंने उसके साथ मजाक किया हो। वो घर से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पार करती है, वो गायब हो जाती है और ड्राइंग के अंदर से बाहर आती है। उसकी आंखें खुली होती हैं। अब टीन देख सकती है। अब हुआन अपनी गर्लफ्रेंड टियन को पूरे चाइना में घुमाने ले जाता है। उधर मांगफा को उस टिकटॉकर से प्यार हो जाता है जिसके लिए पहले वो तड़पता था। सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब जुआन को आखिरकार एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स दिखाने का मौका मिलता है। वही पेंटिंग्स जिन्हें पहले कोई देखता तक नहीं था, अब उनकी नीलामी हो रही है और लोग कीमतें बढ़ाते ही जा रहे हैं। ये सब इस वजह से नहीं कि लोग उसकी कला के फैन हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो अमीर बन चुका है। सबको लगता है कि उसकी पेंटिंग्स में कोई जादू है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि वो मैजिक पेन चीजों को हवा में से नहीं बनाता। टीन की आंखें भी कहीं से ऐसे ही नहीं आई थी। उसी वक्त जब उसे नजर मिली, एक फेमस एक्ट्रेस ने शूटिंग के दौरान अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो दी। ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। सब सोचने लगे, उस एक्ट्रेस की आंखों को आखिर हुआ क्या? यहां तक कि उन्होंने जो पैसे बनाए थे, वो भी कहीं से गायब हुए थे। एक बैंक से उतनी ही रकम अचानक गायब हो गई और सिक्योरिटी कैमरा में बस पैसे उड़ते हुए दिखे। पुलिस परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। इधर ली चोंगी जल भुन रहा था। उसे पता लगाना था कि हुआन अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। जब उसे बैंक चोरी के बारे में पता चला तो उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने पुलिस को कॉल किया और बोला, मुझे लगता है मुझे पता है किसने पैसे चुराए। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि जिस पैसे से हुआन ने अपार्टमेंट खरीदे थे, उनके सीरियल नंबर उस चोरी हुए बैंक नोट्स से मैच कर रहे थे। वो सीधे पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंचते हैं, जहां लोग उसकी आर्ट खरीद रहे थे, और वहीं पर हुआन और मंगफा को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हुआन और उसका दोस्त समझाते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया नहीं, बस उनके पास एक मैजिक तरीका है जिससे वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैजिक पेन का जिक्र नहीं करते। वो पुलिस से कहते हैं, आप जो चाहो बोलो, हम बनाकर दिखाते हैं। पुलिस कहती है, ठीक है, एक फेरारी बना दो। वो दोनों कहते हैं, ठीक है, बस कोई हमें ना देखे। और जैसे ही सब आंखें फेरते हैं, पुलिस स्टेशन में एक रेड फेरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस वाले शौक में, और क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था चोरी का, उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी रात दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दोनों डर जाते हैं, सोचते हैं फिर से पुलिस आ गई। लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी होती है वान की एक्स गर्लफ्रेंड, वही जो पैसों के पीछे उसे छोड़ गई थी। उसका हस्बैंड पेंटर ली चांगी उससे इतना जल गया था कि उसने उसे मारा। अब वो हुआन से माफी मांगने आई थी। कहती है, मैंने उस वक्त पैसे चुने, तुम्हें नहीं। मैं गलती मानती हूं। अब तलाक ले रही हूं और अपने घर वापस जा रही हूं। लेकिन हुआन उसे दोष नहीं देता। वो कहता है, तू कुछ गलत नहीं थी। उस वक्त मैं गरीब था, कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरा फोकस सिर्फ पेंटिंग पर था और ऊपर से मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। वो उसे दिलासा देता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। फिर हुआन पुरानी यादों में खो जाता है और उसे पूरी मैजिक पेन वाली कहानी बता देता है। वो अपना लॉकर खोलकर उसे पेन दिखाता है, लेकिन उसी वक्त बड़ी मुसीबत हो जाती है। दरअसल उसके हस्बैंड ने उसकी ड्रेस में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। सब कुछ लाइव देख और सुन रहा था। अब उसे मैजिक पेन का सीक्रेट मिल चुका था। उधर पुलिस अफसर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक फेरारी
किसी ऑटो एक्सपो से गायब हो गई थी, वही फेरारी जो हुआन ने बनाई थी। पुलिस सीधे उसके घर पहुंच जाती है और कहती है, जो भी डिवाइस तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो हमें सौंप दो, वरना तुम पर चोरी का केस लगेगा। लेकिन साथ ही कहते हैं कि मैजिक पर अभी तक कोई कानून नहीं बना, तो अगर तुम सहयोग करोगे तो केस नहीं बनेगा। हुआन बिना सोचे कहता है, ठीक है, ले लो। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है, पेन तो पहले ही चोरी हो चुका होता है। अब वो पेन लिचोंगी के हाथ में होता है और वो अपने असिस्टेंट्स के साथ उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक शानदार आर्ट गैलरी बनाता है, जो उसका सपना था। फिर वो शाही कपड़े और एक इंपीरियल पैलेस बनाता है, हूबहू पुराने चीन के महलों जैसा। उसने अपनी बीवी को बांध दिया और उसे टॉर्चर किया। फिर एक मैगजीन की कवर गर्ल को देखकर उसे पेंट कर लिया, ताकि वो असली बनकर उससे शादी कर सके। वो लड़की जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी, अचानक गायब हो गई। वो अब चोंगी की दुनिया में थी। उसके हर काम से पुलिस को ट्रैक करना आसान होता जा रहा था। पुलिस अफसर चोंगी को समझाते हैं, ये पेन चीजें बनाता नहीं, बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, यानी चोरी। पर चोंगी मानता ही नहीं, कहता है, मैंने तो बस ड्रॉ किया। फिर उसका असिस्टेंट आइडिया देता है, चलो कोई नया प्लेनेट ड्रॉ करते हैं जहां भाग जाए। चोंगी एलियन स्पेसशिप ड्रॉ करता है और वो सच में सामने आ जाती है। एलियन उतरते हैं, गुस्से में, डरावने, और पूछते हैं, किसने बुलाया हमें? हमारा डिवाइस कहां है? उसी वक्त सब देखते हैं कि चोंगी ने एक टैंक भी ड्रॉ किया होता है, जिसमें वो अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठकर एलियंस पर हमला करने की सोच रहा होता है। लेकिन एलियंस बड़ी आसानी से टैंक का कैनन पलटकर उन्हीं पर घुमा देते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि एलियंस की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। वो चोंगी को पीटते हैं और उसे सजा देते हैं। आखिरकार चोंगी मान जाता है और डिवाइस लौटा देता है। लेकिन एक एलियन बहुत गुस्से में आ जाता है जब देखता है कि डिवाइस को बदलकर पेन की शक्ल दे दी गई है। वो चोंगी से जवाब मांगता है। तभी हुआन सामने आता है और कहता है, ये पेन जैसा दिखाने का आइडिया मेरा था, इसका कोई दोष नहीं। एलियन उसकी ईमानदारी देखकर इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा प्लैनेट भी हमारे जैसा है, यहां भी अच्छाई है और बुराई भी। वो कहते हैं कि वो अब अपना डिवाइस लेकर शांति से वापस जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हुआन एक रिक्वेस्ट करता है कि पेन से जो कुछ भी बना है उसे वापस वहीं भेज दो जहां से वो आया था। एलियन मान जाता है और फिर सब कुछ वापस चला जाता है। टीन की आंखें, वो प्लम्बिंग पाइप्स, कपड़े, जो कुछ भी पेन से बनाया गया था, सब वापस। उधर पुलिस कारें और हेलीकॉप्टर पूरे एरिया में फैल चुके थे। सिचुएशन खतरनाक हो रही थी। एलियंस समझ जाते हैं कि ये सारा ड्रामा उनकी वजह से हुआ है, और क्योंकि उनका स्पेसशिप भी अब वापस अपने प्लैनेट पर चला गया है, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। तो वो बिजली जैसी स्पीड से दौड़कर वहां से निकल जाते हैं, ताकि इंसान उन्हें पकड़ न ले। इसके बाद पुलिस चोंगी और उसके असिस्टेंट्स को अरेस्ट कर लेती है, उस ब्यूटी क्वीन के किडनैपिंग चार्ज में, जो उसने पेन से बनाई थी। चोंगी की बीवी भी आती है और हुआन से माफी मांगती है। कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके कपड़ों में कैमरा लगाया गया है और उसका इस सब में कोई हाथ नहीं था। और इसी के साथ मैजिक पेन की कहानी खत्म होती है। जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। अब कोई भी हुआन की पेंटिंग्स खरीदने नहीं आता। टीन दोबारा अपनी ब्यूटी सैलून खोल लेती है, और हां, उसने हुआन से शादी कर ली है। अब उनके पास एक प्यारा सा बच्चा भी है। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।